जो काम आज का पशु भी नहीं करता, वो काम सरकार और कोर्ट की सह से आज का गंदा इंसान करना। रिलेशन शादी किसी से हो जे है, रहन किसी के साथ लग जे है, तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे, कौन तो उनका वाली वारिस होगा, कौन उनको अपनी संपत्ति में से। अगर हमारी को सुनवाई नहीं करती, फिर तो जन आंदोलन ही एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। और सरो जातीय सरोखा पंचायत का एक महासम्मेलन बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज समाज में कई कुरीतियाँ आ गई। सबसे पहली तो है लव मैरिज कर ले हैं, लेकिन वो चलती नहीं। हमारी ये मांग है कि लव मैरिज यदि कोई करे है तो माँ बाप की सहमति जरूरी है, क्योंकि यदि माँ बाप की सहमति हो जाएगी फिर वो रिश्ता से लाट टूटता कौन। दूसरा है लिव इन रिलेशन, शादी किसी से हो जे है, रहन किसी के साथ लग जे है, तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे, कौन तो उनका वाली वारिस होगा, कौन उनको अपनी संपत्ति में से हक देगा। इस करके हमारी ये मांग है लिव रिलेशन को तो बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तीसरा मुद्दा है समलैंगिकता। जो काम आज का पशु भी नहीं करता, वो काम सरकार और कोर्ट की सह से आज का गंदा इंसान करने लग रहा है। ये मुख्य मुद्दे हैं। इसके साथ पर्यावरण की सुरक्षा, भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मुद्दा रहेंगे। मुख्य हमारे तीन ही उद्देश्य हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरोखा महापंचायत जो 28 तारीख को दड़ौदा में होने जा रही है, सभी जातियों के लोग आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, अथीन से, मेवात से, नून नगीना से, यूपी से आएंगे, पंजाब से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे। यानी सर्व जातीय सर्व संभाव का ये एक सम्मेलन होगा। तो कितनी संख्या होगी इसमें? देखिए, इसमें 10,000 की कम से कम हाजिरी होगी और 300 खापों के और संगठनों के प्रधान और पदाधिकारी आएंगे। प्रधान जी, जैसे आपने बात की है कि लव मैरिज को लेकर या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट है, तो कैसे आप इसको काउंटर कर पाएंगे? देखिए, हमारी जो मुख्य मांग है, हिंदू कोड बिल में संशोधन करा जाए। यदि हिंदू कोड बिल में संशोधन हो जाएगा तो समस्याएं मिट जाएंगी। देखो, उसमें एक पैराग्राफ भी है कि परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। जो हमारी परंपराएं हैं, हम मामा की बेटी को भी बहन मानना है, बुआ की बेटी को भी बहन मानना है, और गाम गोत गुआंढ इस एरिया में यदि को रहे है 36 जात की वो बेटी हमारी वो बेटी है, तो हमारी ये है कि हमारी परंपराओं का निर्वहन किया जाए। सर, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता तो क्या बड़ा अल्टीमेटम दिया जा सकता? देखिए, पहली तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हर राजनीतिक पार्टी चुनाव आ गया, इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, और फिर सरकार से मांग करेंगे कि इसको जल्दी करा जाए। यदि सरकार हमारी को सुनवाई नहीं करती, फिर तो जन आंदोलन ही एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। और उसके लिए हम तत्पर करेंगे, खापों का मजबूत संगठन करेंगे, और साथ में खापों में भी थोड़ी विकृति आई है, उसको भी हम दूर करने का प्रयास करें। नए संसद अभी लोकसभा में जो गए हैं, कोई इस मुद्दे को लेकर कोई आपको है जो साथ दे रहा है, कोई आवाज उठा रहा है? देखिए, कई सालों के बाद सरोखा पंचायत का महासम्मेलन बुलाया जाएगा। वहाँ एक मीटिंग करके समय तय किया जाएगा कि हमें विधानसभा में किससे मिलना है, लोकसभा में किससे मिलना है। वो तो सरोखा पंचायत तय करेंगे। बिनैन खाप के ऊपर मेजबानी की जिम्मेवारी है और हम मेजबानी निभा रहे हैं। अभी प्रतिनिधित्व मतलब जो पंचायत है वो खुद कर रही है, मतलब अपने बिहार पे कर रही है। हाँ। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। पॉलिटिकल सपोर्ट हम किसी पार्टी विशेष से तो जुड़े हुए हैं नहीं। मुद्दों को लेकर हम सभी पार्टियों समर्थन मांगेंगे, चाहे वो सत्ताधारी है या विपक्ष, दोनों से हम सहयोग लेंगे। ऐसे मुद्दों पर है जो पॉलिटिक्स से लोग है वो जो अपना बचाव करते दिखाई देते हैं। देखिए, बचाव करेंगे, वोट तो उनकी समाज के लेने हैं। यदि समाज को इग्नोर करेंगे पॉलिटिशियन, फिर वोट किसके लेंगे? वोट तो समाज ने देना है। खाप, देखो, इसका नाम है खाप सम्मेलन। खाप का अर्थ है समुच्चा ब्रह्मांड, जिसमें सारी जाति, सारे गोत्र और सारे धर्म आ जाए। पॉलिटिकल पार्टी और कोई संगठन विशेष है वो भी खाप के अंदर आ जाए। सारी अंग विशेष जो है ये खाप में आ जाए। खाप में तो सब कुछ है। जब खाप को आंदोलन करेंगी, पॉलिटिशियन कड़े बच करेंगे उससे। इससे पहले कभी आपने कितने खापों को बुलाया गया है और
एक खाप से कितने प्रतिनिधि होंगे? देखिए 300 खापों को हमने विधिवत निमंत्रण भेजा है, तो उसमें देखते हैं कितनी खापें आएंगे, लेकिन आएंगे तो कर देते। एक खाप से ज़्यादा बिनान खाप से है, कंडेला खाप है, धन खाप है, जो साथ लगती खाप है, इनमें तो बहुत सारे लोग आएंगे, ट्रैक्टर पर भर के आएंगे। जो दूर की खाप है उसमें अपने जो खाप प्रतिनिधि उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल आएगा। प्रधान जी, तैयारियों को लेकर आपने क्या रणनीति बनाई? देखिए इसके बारे में हम एक बात कैसे कहा कि 28 तारीख को आप सारे सादर आमंत्रित हैं, आप वहीं आकर देखिए। हम पहला कुछ नहीं करेंगे, हमने के तो तैयारी करा की है, के सेवा कराएंगे। हम तो एक और निवेदन करें, जो बाहर से खापे आई हुई है, यदि किसी के पास भूलवश जाने अनजाने में कोई निमंत्रण ना पहुंचा हो तो इसको अपना आयोजन समझ के आए। और खाना यही दड़ौदा चबूतरे पे खाना है सबने, कोई ये ना होटल में दूर टावर होटल पर रोटी खाने लग जाए कि दड़ौदा बिना खाप ने उनका खाने का प्रबंध करे, बिना खाप को सेवा का मौका दे। सर, खापों के अलावा क्या कोई राजनीतिक हस्तियां भी पहुंच सकती हैं? हमने खापों के अलावा किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। यदि कोई आदमी खाप का अंग मानना है वो आ सके, क्योंकि खाप में सब कुछ हाजिर है, लेकिन हमने किसी संगठन विशेष को या पार्टी विशेष को निमंत्रण नहीं भेजा, केवल खापों का निमंत्रण भेजा है। प्रधान जी, पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे आपने पेड़ लगाओ की जो बात की है, तो खापे कैसे कार्य करेंगे? देखिए 16 तारीख को बिनान खाप की एक महापंचायत हुई थी। इस सम्मेलन को लेकर के हमने चर्चा करी, साथ में वहाँ पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी मामला आया। बिनान खाप ने तो पौधारोपण करके उसी दिन इसकी शुरुआत कर दी। और वैसे भाई साहब बतावें ज़्यादा, हम उस दिन भी सभी खापों को एक विशेष संदेश देंगे, वो आप मौका पे ही आके सुनिए। एक बार ये और बताओ, एक मुद्दा फौजियों का भी आता है, जो राशि है जो फौजी शहीद होते हैं, तो वो जो राशि मिलती है वो उसकी पत्नी को दी जाती है। देखिए जो लव मैरिज का हम विरोध कर रहे हैं, यही तो कारण है। ये फौजी भी लव मैरिज कर ले हैं और फिर वो शहीद हो जाए हैं, शहीद होने के बाद वो संपत्ति तो उसको मिलते हैं, और लव मैरिज में किसी का दबाव होता नहीं। हमारी यही तो मांग है कि लव मैरिज में यदि माता पिता की सहमति होगी तो फिर असल तो वो रिश्ता टूटता नहीं, टूटने से कम उसके माँ बाप को, ये तो हमारी पुरजोर मांग है कि उस संपत्ति जो मिला है, पत्नी को यदि हिस्सा मिला है तो उसके माँ बाप को भी बराबर का हिस्सा मिला है। जो शहीद को पेंशन मिलेगी वो पेंशन उसके माँ बाप को मिले। पेट्रोल पंप यदि सरकार दे है वो पेट्रोल पंप भी उसके माँ बाप को मिले, उसको तो संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन बुढ़ापा में माँ बाप कट जाएगा, उसका तो कुछ सहारा ही नहीं। 28 तारीख को सारे तो भाई ईश्वर नयन को आप सारे जानो, 28 तारीख को आप सारे वहाँ देखोगे कौन कौन आएंगे। लेकिन बस हम ये कह सका, ये सर्वजाति और सर्वधर्म समभाव का एक सम्मेलन होगा।